प्रदेशाध्यक्ष नफीस सिंह राठी की हत्या का मामला, सीबीआई ने कर लिया है केस दर्ज। सीबीआई टीम ने शुरू की जांच, घटनास्थल का भी लिया जायजा। पीड़ित परिवार से भी केस की ली जानकारी। स्वर्गीय नफीस सिंह के बेटे जितेंद्र राठी ने कहा, सीबीआई से न्याय की है उम्मीद। लोकल पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते नहीं सुलझा पाई मामला। एफआईआर में नामित आरोपियों को भी नहीं कर पाई गिरफ्तार। हत्याकांड के मुख्य शूटर भी पुलिस पकड़ से हैं बाहर। विदेश में बैठे गैंगस्टर नंदू ने ली थी हत्याकांड की जिम्मेदारी। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफीस सिंह राठी हत्याकांड में 2.25 माह बाद आखिरकार सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीबीआई के दिल्ली स्थित सेंट्रल जोन की स्पेशल क्राइम शाखा में तैनात एडिशनल एसपी प्रशांत श्रीवास्तव और डीएसपी महिंद्रा के नेतृत्व में एक टीम बहादुरगढ़ पहुंची और एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियों के साथ बाराही रोड पर सांखौल फाटक के पास वारदात स्थल का निरीक्षण किया। सीबीआई के अधिकारियों ने इसके बाद एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियों से की पूछताछ तथा अब तक की गई जांच का पूरा ब्यौरा हासिल किया। टीम ने एसआईटी से नफीस राठी हत्याकांड को लेकर अब तक की गई जांच व अन्य कार्यवाही का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। पुलिस की ओर से हत्याकांड से जुड़ी काफी रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिया है। शेष रिकॉर्ड भी जल्दी पुलिस की ओर से उपलब्ध करा दिया जाएगा। सीबीआई की टीम ने नफीस राठी के बेटे, भतीजे और अन्य स्वजनों से भी मुलाकात की और हत्याकांड से जुड़ी जानकारी हासिल की है। टीम ने नफीस राठी के स्वजनों को भरोसा दिलाया है कि इस हत्याकांड का राजफास जल्द ही कर दिया जाएगा। हत्याकांड को अंजाम देने वाली सभी आरोपित और षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। टीम ने पहले दिन इस हत्याकांड में करीब 4 घंटे तक जांच की थी। दरअसल इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व विधायक नफीस सिंह राठी की 25 फरवरी को सांखौल वाराही मार्ग के रेलवे फाटक पर हत्या हुई थी। हमले में उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता जय किशन दलाल भी मारे गए थे, जबकि गाड़ी चला रहे नफीस सिंह के भांजे संजय और सुरक्षा गार्ड रंजीत जख्मी हो गए थे। नफीस सिंह राठी की हत्या के मामले में 2 शूटर अभी फरार हैं। इन दोनों पर 1-1 लाख का इनाम है। इनमें अतुल और नकुल उर्फ दीपक शामिल हैं। इस मामले में शूटर सचिन उर्फ सौरभ और आशीष उर्फ बाबा पकड़े जा चुके हैं। मामले में तीसरा आरोपित धर्मेंद्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। वह बिजवासन का रहने वाला है। उस पर आरोप है कि हत्या में इस्तेमाल की गई i-20 गाड़ी का प्रबंध उसी ने किया था। मामले में अब लंदन में रहने वाले गैंगस्टर कपिल उर्फ नंदू का नाम सामने आया है। पुलिस ने नंदू के साथी अमित गुलिया को भी प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि शूटरों को इस वारदात का टास्क अमित गुलिया से मिला था। अब इस मामले में कई सवाल अनसुलझे हैं। इनमें हत्या में जो हथियार इस्तेमाल हुए वे किसके पास हैं। बताया जा रहा है कि चारों शूटरों ने गोलियां बरसाई थीं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर 4 हथियार प्रयोग हुए होंगे। पुलिस की ओर से इनमें 3 तरह के हथियार प्रयोग होने की संभावना जताई गई है। इस पर बैलिस्टिक एक्सपर्ट की क्या रिपोर्ट आई है, इसको लेकर पुलिस की ओर से कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इस मामले में पूर्व विधायक नरेश कौशिक, चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी, उनके चाचा ससुर पूर्व चेयरमैन करमवीर राठी, देवर कमल राठी, पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के पुत्र सतीश नंबरदार, पौत्र गौरव राठी व राहुल नब के वाइस चेयरमैन राजपाल उर्फ पालेराम शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में कांग्रेस नेता विजेंद्र राठी व उनके पुत्र संदीप राठी का नाम भी आरोपितों में शामिल किया गया था। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी विदेश में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने ली थी। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नफीस सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने उम्मीद जताई है कि अब सीबीआई इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। जितेंद्र राठी का कहना है कि सीबीआई से उन्हें न्याय की उम्मीद है। लोकल पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले की गुत्थी नहीं सुलझा पाई। इतना ही नहीं, हत्याकांड के मुख्य शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कब तक स्वर्गीय नफीस सिंह राठी की हत्या की गुत्थी सुलझेगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकेगा। इस वारदात के पीछे के मास्टरमाइंड का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। 25 तारीख को मेरे पिताजी की निर्मम हत्या के बाद और उनके साथी जय किशन दलाल की जो गोलियों से उनकर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद 2 महीने बीत जाने के बाद सीबीआई ने 1 तारीख को ये केस अपने हैंड ओवर लिया है। 1 तारीख को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और कल सीबीआई के जांच अधिकारी हमसे मिले थे और जो भी हमारे से उन्होंने पूछताछ की उसका हमने जवाब दिया, उनको बताया और जो जो घटनाक्रम था, जो जो इस साजिश में लोग शामिल थे, उनके बारे में सारी जानकारी दी है और सीबीआई से भी यही मांग की है कि भी आप किसी, जैसे यहाँ की पुलिस राजनीतिक दबाव में कुछ कार्रवाई अच्छे से नहीं कर पा रही थी। 2 शूटर पकड़ने के बाद ना तो जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है उनका नार्को टेस्ट करवाया गया, ना उनको गिरफ्तार किया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दबाव पुलिस के ऊपर दिख रहा था।
तो अब सीबीआई को हमने यही कहा कि जी आप राजनीतिक दबाव से आप ऊपर उठ के, जो आपकी एजेंसी है, आपके ऊपर इतना दबाव नहीं रहता है, और ये जो लोग हैं जिन्होंने ये साजिश रची है, इनको आप बेनकाब कीजिए और जनता के सामने लाइए, हमें न्याय दिलवाइए, नफे सिंह को न्याय दिलवाइए, यही हमने मांग की। टेस्ट की मांग की इनकी। देखिए सीबीआई से हमें ये चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं है। सीबीआई ऑलरेडी बहुत सक्षम इंस्टीट्यूशन है, वो अपने आप ही ये सारी चीज़ें करेगा, लाई डिटेक्टर भी करेंगे अगर करना होगा तो उनको, और उनके पास सारे हथकंडे हैं, वो किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आएंगे। देखिए लोकल पुलिस टीम साथ नहीं थी, सीबीआई के ही अधिकारी थे, और उन्होंने जो भी घटनाक्रम था, जो जो लोग इसमें शामिल थे, उनके बारे में जो जो बात पूछी, और जो उनका भी अपना तरीका है इन्वेस्टिगेशन करने का, वो अपने तरीके से करेंगे, लेकिन हमारे से जो भी उन्होंने पूछा वो हमने उनको बता दिया। उन्होंने कुछ कहा आप लोगों को? देखिए हमने तो न्याय की मांग की है, उन्होंने कहा कि भी न्याय दिलाएंगे आप।